आपसे शेयर नहीं करते हैं कि सबका अपना अपना बच्चे हैं, अभी हम खा सकते हैं। मेरे दांत बिल्कुल ठीक है। गाड़ी के साइड मामी वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। गणपति बप्पा मोरया। आज गणपति जी का सेकंड डे है। आज की डेट है 8 सितंबर और आज संडे। तो हैप्पी संडे टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। अभी 2:30 बज रहा है। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था हम कहीं जाने वाले हैं, तो 2:30 बज गया है, अभी तक नहीं निकले हैं। तो बस निकलते हैं, शायद 3 बजे तक हम यहाँ से निकलेंगे। और अभी मेरा एक पार्सल आया है मीशो से। मैंने कुछ मंगाया है जो कि मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो चलते हैं, निकलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, इसमें कोई भी सस्पेंस नहीं है। अभी बताती हूँ, टाइटल थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे। चलिए थोड़ी देर से मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं ज्वालासी के हनुमान जी, और हमारे साथ आए हैं आज की फर्स्ट ट्रिप है। दीदी अपनी फर्स्ट ट्रिप है ना? फर्स्ट ट्रिप है ना अपनी? हमारी फर्स्ट ट्रिप है आज दीदी के साथ में हम जा रहे हैं अभी ज्वालासी के हनुमान जी दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन करते हैं फिर। पैर चल रहे हैं। दर्शन करने दीदी को मिली माता। तो दोस्तों अभी हम लोग ज्वालासी के हनुमान जी रुके हुए दर्शन करने के लिए। हनुमान जी के दर्शन किए, फिर हम आए ऊपर लक्ष्मी माँ के दर्शन करने के लिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आयांश ये कंघी कैसे कर ली? चंपू जैसी कर दी। किसने की ये कंघी? ऐसे चंपू बना दिया। पापा नहीं बना दिया, चंपू बोल रहा। हम लोग घर से इतना लेट निकले हैं, उसके बावजूद आप देख सकते हैं धूप इतनी तेज है, पैर जल रहे थे, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। बहुत गर्मी थी इस दिन। दर्शन करने के बाद हम कुछ कुछ बना के लेके आए थे, जैसे कि मैंने राइस बनाया था, आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में। तो बस वो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पैक करके लाई थी। दीदी पोहा लाई थी, पूड़ी लाई थी, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सबने खा लिया था। मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैं तो खा के आई थी। जियाई ने खाया, इन्होंने खाया, और अंशिका ने खाया, तो दीदी ने भी खाया था। और अन्नू नहीं आई, दीदी की एक बेटी नहीं आई है, क्योंकि शायद उन्होंने फास्ट रखा होगा ऋषि पंचमी का। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने भजन चलाए और बस आगे की ओर बढ़े। ग्वालियर से हम जा रहे हैं ओरछा रामलला के दर्शन करने के लिए। तो बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन आज जाने का ऐसा कुछ डिसाइड नहीं था, लेकिन बुलावा आया तो जा रहे हैं। कहीं और जाने की प्लानिंग थी। पहले हम लोग डैम जाने वाले थे, फिर हम लोग मंदिर के लिए निकल गए। डैम जाना कैंसिल हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सुबह से तो बारिश हो रही थी, लेकिन फिर मौसम एकदम से चेंज हो गया। तो हम लोग यहाँ पे खूब मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़े, और ये है डबरा हम लोग पहुँच गए हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही शूट कर पाया। यार अपना जन्म स्थान आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद फिर हमें ये टोल मिला, और एक ही टोल मिला था हमें पूरे रास्ते में, ग्वालियर से लेकर के ओरछा तक। दूर से लो यार। अरे दे दो अब आप मत लो दीदी, प्रसाद मत लो, खाओ प्रसाद। मूंगफली के दाने बादाम ले लो। बादाम नहीं खा, नारियल तो देखो कैसे डाला इसमें। दतिया के बाद झांसी आता है, और झांसी के बाद फिर हम ओरछा के लिए टर्न ले लेते हैं। तो ये जो रामलला मंदिर है वहाँ का ये मेन गेट है। तो हम लोग यहाँ से अंदर ही एंटर होने वाले थे, लेकिन यहाँ पे प्लानिंग हो गई कि एक जगह हम लोग जाने वाले जहाँ पे हमें बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे, और माता अंजनी का मंदिर है वहाँ पे। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में हनुमान जी के माता पिता का मंदिर देखा है। अभी आपको भी दर्शन कराऊंगी। मैंने उसने क्या कहा था? भूल गए। ये सही है। पहले से डिसाइड कर दिया। अरे बोना लेके कब तक खड़े रहोगे?
ले लेंगे यही वाले ले। पानी टिक्की आज ये और शाह की पानी टिक्की झांसी है, झांसी झांसी नहीं, झांसी है भैया, झांसी अरे और शाही प्रतापपुरा। तो पानी पूरी एंजॉय करने के बाद यहाँ पे चाट ली। चाट थोड़ी ही खाई थी मैंने, ज़्यादा मुझे टेस्टी नहीं लगी थी। रेट ले चलते हैं, वापस कर देंगे इनको। और जाना तो यही है ना। तो हमें बहुत सारे मंकी मिलने वाले हैं, इसलिए हमने बहुत सारे यहाँ पे केले लिए। हमने 20 kg केले लिए थे और उसके बाद हम निकल गए। ये है बेतवा नदी और इससे आगे हमको जाना है। वो भी निकालेंगे नहीं, गाड़ी में बैठ जाएंगे तब खिलाएंगे आपको। बाहर ठंडी हवा लगती ना, है ना, बाहर ठंडी हवा लगती। मिक्स है ठंडी। खिला रहे थे, रुक जाए इधर ही आ जाए तो बस इतना ही रोक ले। देखो गन्या पहले ही आ गई, तेने रुको अब। अरे दीदी वाली साइड ज्यादा, इधर साइड नहीं है। इस साइड देखो, तुम रुक नहीं आ जाएंगे, उधर रुको भी और बैठ। इतने सारे मंकी हैं। उसने ले लिया। चले जा भैया। तो हमें तो डर लग रहा था पहले बाहर निकलने में, लेकिन इन्होंने बोला कि लाओ मैं निकलता हूँ। तो सबके हाथ में एक एक पॉलीथीन थी बनाना की और सब लोगों ने अपने हाथों से खिलाए और बहुत अच्छा लगा। तो गाय भी यहाँ पे बहुत सारी रहती है, लेकिन देखो गाय तो जो होती है ना वो चारा भी खा लेती है, ग्रीन भी खा लेती है, तो उससे क्या होता है ना उनका पेट भर जाता है। लेकिन जो मंकी हैं वो नहीं खाते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों को बंदर कम दिख रहे थे वहाँ पे, तो फिर हम लोग मंदिर की ओर आ गए कि चलो यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन यहाँ भी नहीं मिले बंदर ज़्यादा। आज पता नहीं कहाँ ही चले गए थे। नहीं तो दीदी बता रही थी यहाँ पे इतने सारे होते हैं ना कि एक बार आप रुक जाओ, बहुत सारे आए थे। और ये है माता अंजनी का मंदिर। देखो हनुमान जी उनकी गोद में हैं और उनके पिताजी साथ में। देखो फ्लोट कर रहा हूँ। मैं भी करूँगी। हाँ छूते नहीं हैं। मैं नहीं छू पाता। पत्थर है ये, पत्थर ही तो है। बहुत हल्का चल रहा है, पता है, इतना हल्का चले ना कोई पानी भर सकता है। मीठा सा थोड़ा लग रहा। मीठा खारा कैसा है? ये कैसा पिया हमें पता ही नहीं पड़ा। तो जो पत्थर था ना वो पानी में तैर रहा था, हमने उनके भी दर्शन किए। उसके बाद बाहर बहुत ही अच्छा सा हैंडपम्प लगा हुआ था और हैंडपम्प चला के पानी पीना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे बहुत ही हल्का चल रहा था मतलब, तो हमने यहाँ पे पानी पिया थोड़ा थोड़ा सबने और बहुत अच्छा लग रहा था। बस गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, अगर मौसम थोड़ा सा साथ देता ना तो बहुत मज़ा आता फिर, लेकिन फिर भी हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। तो हम लोग दर्शन करके वापस आ गए हैं। फिर से हमें बेतवा नदी मिली और ये जो नदी है ना ओरछा में भी आपको मिलती है। बहुत सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं वहाँ पे भी, तो अच्छा अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, अपना वापस जा रहे हैं। रास्ते में फिर से हमें मंकी मिले, हमने फिर से उनको बनाना दिए और यहाँ पे बहुत सारे मंकी आ गए थे, तो देख सकते हो। और ये खाते भी हैं और जुगाड़ करके भी रख लेते हैं, रात को भी खाएंगे आराम से। तो हम लोग सही टाइम पे आए थे कि उनका रात का खाना भी हो गया, क्योंकि इवनिंग टाइम हो रहा था और इतना अच्छा लगता है ना ये सब करके। तो बस यहाँ पे हमने उनको बनाना दिए। पहले मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करके मैं गाड़ी से बाहर आई कि यार जब उनको खाने को देंगे तो वो हमें क्यों काटेंगे, है ना। तो मैं बाहर आई हिम्मत करके और गाय देख सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी गाय थी, मतलब सींग थे उनके, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं राम राजा द्वार, पीछे आप देख सकते हो। अभी हम लोग वापस पहले आए थे, फिर हम लोग चले गए बंदरों को केले खिलाने के लिए, फिर हम अभी वापस आए हैं और बस अभी हम लोग ओरछा के लिए जाने वाले हैं। दीदी ले रही है यहाँ पे कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई ले रही है उनको। ऐसे ले लो, कुछ बन भी जाता है इसमें। और मेहंदी भी खोल लो, क्या बना लो, मेहंदी भी खोल लो। बैंगन अच्छे बनते हैं इसमें, लोहे की कढ़ाई में। काले हो जाते सब। हाँ तो अच्छी होती है काली सब्जी, आयरन होता है उसमें। हाँ तो जी कितने की है? जी कितने की है?
तो फाइनली दीदी ने कढ़ाई ले ली है, और जो कढ़ाई उन्होंने दी 300 रुपये बताए थे, फिर 220 में उन्होंने हमको कढ़ाई दे दी। और अभी हम लोग पहुँच गए ओरछा। तो ओरछा में एक दिन पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि पुख थे इसलिए, और हम लोग संडे को आए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। मामी मामी क्या हुआ? गाइस ये है बेतवा नदी। जैसे 8 बजेंगे सब मंदिर में पहुंचेंगे। जय श्री राम। ओरछा आ गए हम लोग अचानक से, है ना। लो पकड़ो। थोड़ा पानी में चलते ना अच्छा लगता है, थोड़ा चले जाओ। जा सकते हो तो जा सकते हैं आगे। दीदी थोड़ा दुकान गए, दीदी घर नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ वहाँ खड़े हो जाओ। गाइस ये पूरा व्यू बेतवा नदी का। सुनो यहाँ से भी गया है। खुद चला रहा है वो, खुद चला रहा है वो। क्या हुआ अंजलि? इसमें मुझे डर लगता है। मैं दीदी को कह रही हूँ दीदी आप बैठ जाओ। ये बैग चला लो। मैं दीदी को कह रही हूँ दीदी चलो हम इस पे घुमवा देते हैं। हमें नहीं रुकना है। बैग चला लो। बैग पता लग गया। अब हम लोग जा रहे हैं हरदौल महाराज पे, क्योंकि यहाँ पे तो बोटिंग बंद हो चुकी है, हम बोटिंग नहीं कर सकते। अब हम हरदौल महाराज पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। क्योंकि हम रात में आए। 8 बजे जाएंगे हम रामलला के दर्शन करने। और ये यहाँ का बड़ा ही सुंदर नज़ारा, सुंदर खूबसूरत। दादी कहाँ? दादी दादी मंदिर के पट अभी बंद है, हम बाद में आएंगे। हम जा रहे हैं हरदौल महाराज पे दर्शन करने के लिए। गाइस हम लोग पहुंच गए मंदिर। इतनी सुंदर लाइटिंग में तो पहली बार देख रही हूँ। क्यों रात को नहीं लगवाना? अरे नहीं 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 जी, मैं रात को मैं बहुत दिन के बाद आ रही हूँ, पता है। रात का व्यू मतलब मुझे बहुत सुंदर लग रहा है यार। गाइस अभी हम लोग हरदौल महाराज पे हैं। हाँ आजादी मोदी। तो गाइस हम लोग हरदौल महाराज के दर्शन कर लिए। बहुत भीड़ है, इतनी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। ये चप्पल हल्की है, पहन नहीं सकते। देखो ये क्या लिया है, ये क्या लिया है? हम लोग हरदौल महाराज के दर्शन करके वापस आ गए हैं मंदिर वाली जगह पे, और यहाँ से लिया प्रसाद, और यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान था हमारे हाथों में, वो रख दिया था। तो चलो चलते हैं दर्शन। गर्मी कितनी है? रख लो प्रसाद की तरफ। बहुत ज्यादा गर्मी है, हालत देख सकते हैं कैसे आए थे कैसे हो गए हम लोग। टीका लगाया था हरदौल महाराज पे, वो पूरा फैल गया मेरा, तो नाक तक यहाँ तक सब फैल गया। अब हम जा रहे हैं, पट खुलने वाले हैं 8 बजे। 8 बजे खुलेंगे, हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। रामलला के प्रसाद ले लिया यहाँ से। चलो जब हम जा रहे हैं। ये निकाल दिए गए ना। गाइस हम लोग दर्शन के लिए खड़े हैं, कैमरा ऑन नहीं कर सकते ऐसे ही दिख रहे हैं। गर्मी देखो कितनी हो रही है। हमने लाइन से दर्शन नहीं किए, लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अगर हम लग जाते ना तो हालत ख़राब हो जाती। हम लोग आंगन में खड़े हुए थे, यहाँ से भी बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे।
तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ पे पंखे लगे हुए थे बड़े बड़े, हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए और जिया जी गए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो बस अभी प्रसाद चढ़ा के वो आ गए हैं और अब हम जाएंगे वापस। तो ये देखिए यहाँ से हमने दर्शन किए तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। भगवान जी की आरती हो रही थी, 8 बजे आरती होती है स्तुति हुई। अभी हम लोग लेडीज और जेंट्स, मतलब आयांश भी जेंट्स में आता है, अंशिका लेडीज में आती है। हाँ अंशिका खाना कब आया? चिल्लाओ, मेरा भूख लगी है, खाना लाओ। फिर हम लोग रुके हुए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि 9:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। सबको भूख भी लगी थी और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी और रात हो गई थी हमको, क्योंकि हम बंदरों को ना केले खिलाने के लिए चले गए थे, तो इसलिए हमने बोटिंग वगैरह नहीं कर पाई। अगर हम थोड़ा जल्दी आ जाते ना तो शायद हम बोटिंग भी कर लेते। तो बस यहाँ पे हमने मंगाया बैंगन का भरता, दाल तड़का और एक सेव भाजी मंगाई थी, साथ में सैलेड और ये बटर मंगाया था। तो बस कुछ दीदी की पूड़ियाँ थी वो भी निकाल ली थी हमने और कुछ रोटियाँ मंगाई थी। फिर बाद में राइस भी मंगाया था। तो बहुत अच्छे से खाना वगैरह खाया और यहाँ पे सब लोग साथ बैठे, कितना अच्छा लग रहा है ना। बस अन्नू नहीं है यहाँ पे, दीदी की एक और बेटी, उसको भी होना चाहिए था। तो बस यहाँ पे खाना एंजॉय करेंगे और फिर निकलेंगे हम सीधा अपना ग्वालियर के लिए। बटर स्कॉच है, देखो हम अकेले खा रहे हैं क्योंकि हम बच्चे हैं। ये बड़े बूढ़े हैं, ये इनके दांत नहीं जाएंगे, इनके और जीजाजी के, और हम बच्चे हैं अभी, हम खा सकते हैं। मेरे दांत बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। लो खा लो। अरे हमने बोल दी ना कि ये छोड़ देना है, अब वो भी तोड़ी सी। ये खाएंगी, सौदा हो चुका है। आप तो नहीं खा रहे आइसक्रीम। यहाँ हम बैठे तो बहुत सारे डॉग भी आ गए थे, फिर उनको बिस्किट लेके बिस्किट खिलाए जी आई ने। और यहाँ पे ये बच्चों के लिए किंडर जॉय, जहाँ पे बच्चे होंगे वहाँ पे किंडर जॉय ज़रूर आपको दिख ही जाएगा। तो बस ये सब करने बाद थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठे थे, बातें की थी, उसके बाद डायरेक्ट हम लोग निकले क्योंकि लेट हो रहा था हमको फिर। तो बस अभी रास्ते में हमको बारिश भी देखने को मिली, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिली, मतलब दतिया के आसपास से बारिश हो रही थी, डबरा में ग्वालियर में नहीं हो रही थी। तो बस अभी हम लोग ग्वालियर के लिए निकल गए हैं। तो एक बार और रुकेंगे अभी चौरासी की हनुमान जी पे, क्योंकि वहाँ की चाय मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन चाय पीने का मन नहीं था, लेकिन ज़िद की, जिया जी पी रहे थे, ये पी रहे थे, फिर मैंने भी पी ली कि चलो मौका मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए। और दीदी ने यहाँ पे लिए सेव, यहाँ के सेव भी अच्छे मिलते हैं, जो नमकीन होती है ना वो वाली। तो यहाँ पे बढ़िया सी चाय, मैंने दीदी को बोला, दीदी ने नहीं पी क्योंकि उनको चाय ज़्यादा पसंद नहीं है। और बस यहाँ पे चाय पी के फिर हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा हम जाएंगे ग्वालियर। तो कुछ इस तरह से रहा हमारा संडे वाला दिन। कुछ सोचा ही नहीं था, प्लानिंग भी नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा निकला, खूब एंजॉय किया, बहुत मजे किए, दर्शन भी अच्छे से हुए। चलो ठीक है, बाय बाय, सो जाओ, गुड नाइट, राधे राधे, बाय। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे और ये आफ्टरनून की क्लिप है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं आपके साथ शेयर किया क्योंकि पूजा पाठ की, घर के काम वाम किए। मैंने दाल चावल बनाया था आज लंच में, बहुत लाइट खाना, क्योंकि इनकी तबीयत बिगड़ गई थी रात को। तो बस यहाँ पे हम, ये मेरी प्लेट है और इनकी प्लेट है। उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो वेरी लवली गुड इवनिंग। तो कल से मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। कल हम लोग बहुत लेट हो गए थे आने में। बस अभी मॉर्निंग में फिर ये स्कूल चले गए थे। इनकी रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, रात को नहीं मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे के बीच, लेकिन फिर भी ये स्कूल गए थे। और स्कूल से आने के बाद मेरे को भी बहुत ज़्यादा थकावट थी और बहुत सारे काम थे घर के, वही डेली वाले, डेली आपके साथ क्या शेयर करूँ। घर को सेट करना था, कपड़े वॉश करने थे, वो सब सारे काम मैंने निपटाए। और फिर मैंने लंच में दाल चावल बनाया था, तो लाइट खाना, इनको भी मैंने लाइट खाना ही खिलाया। सुबह ये कुछ भी खा के नहीं गए थे, बस चाय और 2 बिस्किट खा के गए थे वहाँ से। और मैंने इनको 2 पराठे बना के दिए थे लंच बॉक्स में, तो वो भी नहीं खा के आए क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वापस आए तो मैंने नींबू पानी वगैरह इनको बना के दिया और बहुत लाइट खाना, मतलब दाल चावल ही दिए बस, और कुछ भी नहीं, मैंने ही वही खाया था। तो अभी मैं जस्ट आरती करके आई हूँ मंदिर में और गणपति बप्पा की। तो कुछ रिप्लाई हैं जो कि मुझे आपके क्वेश्चन है उनका रिप्लाई करना है, तो मैंने सोचा मैं कर देती हूँ जल्दी से क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाएगा फिर।
तो इससे पहले आपने ब्लॉग नहीं देखे हैं तो फेस्टिवल ब्लॉग मैं आपके साथ डेली ही शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अगर पहली बार मेरे ब्लॉग चैनल पे हैं तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहला कमेंट मैं रिप्लाई करना चाहूँगी कि मैंने ऋषि पंचमी क्यों नहीं किया। मैंने ऋषि पंचमी इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी बहुत सारे फास्ट हो रहे थे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब ऐसी तबीयत भी ख़राब नहीं है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं और बेड पकड़ के लेट जाऊं। वो तबीयत ख़राब मेरी नहीं होती, वो तबीयत ख़राब मेरी बहुत ही रेयर होती है, साल में एक आधी बार होती है। भगवान नज़र ना लगे, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये भी शेयर करती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो मेरी तबीयत को क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, और बहुत बार बताया भी है। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली हूँ, ठीक है। पति देव भी चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आने के बाद भी और भी बहुत सारे काम होते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो अकेली रहती हूँ घर में। ब्लॉगिंग कितने मतलब कुछ मिनट की क्लिप यहाँ पे शूट होती हैं, उसके बाद तो फिर मैं अकेली हूँ। जैसे कि अभी मैं कुछ मिनट तक आपसे बातें करूँगी, उसके बाद फिर मैं अकेली हूँ। तो अकेला इंसान घर में, शादी को इतना टाइम हो गया है और कोई भी नहीं है फैमिली में, बच्चे भी नहीं हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब आपकी लाइफ में मतलब चल रही हों जो कि ठीक नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें सोचने में आती हैं। जब यहाँ पे आप सोचते हो ना, तो एक लिमिट होती है सोचने के बाद भी मतलब कुछ समझ में नहीं आता ना, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, हेडेक होती है। और मैं सच बताऊँ, मैं ब्लॉगिंग नहीं करती ना तो शायद मैं डिप्रेशन में भी चली जाती। इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे रोना धोना आपके साथ शेयर करती नहीं हूँ। हमेशा आपको खुश दिखती हूँ तो लोग बाग क्या कहते हैं कि तबीयत ख़राब का बहाना बताती है और घूमने के नाम पे खुश हो जाती है, और घूमती बहुत ज़्यादा हो। तो देखो, मैं घूमती हूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ। मैं घर में रहती हूँ, घर में आ जाती हूँ, काम होते तो ठीक है, अगर काम नहीं होते तो मैं सच में बहुत ज़्यादा सोच करके इतनी ज़्यादा टेंशन ले जाती हूँ कि मेरा बीपी लो होने लग जाता है, मुझे घबराहट होती है। कुछ टाइम तक मैं काम करूँगी, फिर मुझे बैठना चाहिए, फिर काम करूँगी, फिर मुझे बैठना चाहिए, कुछ ऐसा होता है मेरे साथ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टाइप से तबीयत मेरी ख़राब होती है। मुझे लगता है कि मैं घर में बहुत ज़्यादा चार दीवारों के बीच में रह कर के मेरा दम सा घुटने लग जाता है। फिर मुझे लगता है कि मैं घर से बाहर निकलूं, किसी से मिल के आऊँ, किसी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताऊं तो मेरा मन लग जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं घर में वापस आ जाऊंगी। मेरे को ये रहता है, इसलिए मैं घर से बाहर जाती हूँ। दूसरा कमेंट ये है कि आपने गणपति बप्पा बिठाए हैं तो आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैंने जहाँ तक जो सुना है, जैसे हम जोत जलाते हैं, झांकी लगाते हैं, और तो घर से बाहर नहीं जाना चाहिए जब प्रॉपरली सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं सिर्फ गणपति बप्पा को लेके आई हूँ, पूजा पाठ सुबह शाम कर रही हूँ, और रात नहीं रुकती हूँ, रात को नहीं छोड़ते हैं भगवान जी को घर में अकेला। तो दिन में हम घूम फिर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा टाइम हम उनके सामने तो घर में भी रहते हैं, तो पूरा टाइम तो हम उनके पास बैठे नहीं रहते हैं। सुबह की पूजा कर ली, शाम की पूजा कर ली, उनको भोग लगा दिए, आरती हो गई, बस हो गया, है ना। तो जो झांकी प्रॉपर लगाते हैं, जो बड़ी झांकियाँ लगती हैं, वहाँ पे सोना नहीं छोड़ते हैं। वहाँ पे भी आपने देखा होगा, दिन भर अपने सब लोग काम करते हैं, रात को लेकिन पंडाल में एक व्यक्ति ज़रूर सोएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से है। और बचपन से मैं देखती चली आई हूँ कि हमारे यहाँ पे पहले मतलब छोटे से ही गणेश जी घर में लेके आते हैं, गणेश चतुर्थी पर उनका पूजन वगैरह सब किया जाता है, और डोल 11 वाले दिन उनको विसर्जन कर दिया जाता है। तो इतने नियम पालन वगैरह मैं नहीं पालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मैं अकेली हूँ, मुझे अच्छा भी देखना है, बुरा भी देखना है, मुझे घर से बाहर जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए मैं नवरात्रों में कभी भी जवारे वगैरह नहीं बोती हूँ, आपने देखा होगा। क्योंकि जवारे जब आप बोते हैं तो 9 दिन प्रॉपरली जोत जलेगी। जवारे आप बोएंगे तो जवारों को देखना पड़ता है, नहा के शुद्ध बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहन के सारी पूजा पाठ नियम अनुसार करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें मुझे पता है बहुत अच्छे से, तो उनको मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि और जो मुझे पता है वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। और रही अकेली वाली बात, तो वही मैंने आपको बताया कि देखो, मैं अकेली हूँ, मुझे सब तरह से जाना आना पड़ता है, इसलिए मैंने जोत नहीं जलाई है। सुबह आरती करती हूँ, शाम आरती करती हूँ, भोग लगाती हूँ, और भगवान जी बस जितनी भी मुझे पूजा पाठ आती है, रूखी सूखी गलती हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, भगवान जी मुझे माफ़ करें, ठीक है। तो बस मुझे शांति बहुत मिलती है पूजा करने से, एक पॉजिटिविटी मिलती है, जो मेरे अंदर चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं कुछ टाइम के लिए, और मैं बस भगवान में मगन हो जाती हूँ। ये है मेरा।
और इसको लेके भी कमेंट आया था कि ये आपकी गोल्ड की है क्या। तो भैया जब मैंने पहनी थी तभी आपको बताई थी कि गोल्ड की नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास गोल्ड की है इस टाइप से, वो थोड़ी सी बड़ी है, वो भी मैंने पहनी है। करवा चौथ पहनी थी, आपने देखा होगा। तो ये आर्टिफिशियल है पहली बात तो, और दूसरा मैंने इसको अभी तक क्यों नहीं उतारा है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था जब मैंने इसको पहना था, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन पहन के रखती हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा मेरे ऊपर अच्छी लग रही है क्या, जैसे कि मैं साड़ी पे तो अच्छी लगती है, सूट पे अच्छी लग रही है, तो मुझे तो बोल रहे थे कि तुम्हारे ऊपर नथ अच्छी लगती है, तुम 2-3 दिन इसको पहन के रखो। तो भैया पतिदेव को पसंद है, इसलिए मैंने इसको पहन के अभी तक रखी है, बस 1-2 दिन के बाद निकाल दूँगी। तो पूजा पाठ को लेकर के मैं इसलिए आपके साथ ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ कि सबका अपना अपना तरीका होता है। फिर आके उसमें कुछ लोग बोलते हैं ना, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं फिर मुझे भी फील होता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब आप ही बताइए, अभी मेरे साथ कुछ हो जाए, फिर मुझे कहीं जाना पड़ जाए, तो फिर क्या मैं गणपति जी घर में लेके नहीं आऊँ, ऐसा नहीं ना। तो मुझे ऐसा लगता है जैसा मैंने देखा है ना बचपन से, मुझे बताने वाला कोई भी नहीं है, जैसा मैंने देखा है बचपन से वही सारी चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ, है ना। तो मुझे लगता है इसमें कुछ भी वो नहीं है, इसलिए मैंने जोत नहीं जलाई है। बस गणपति बप्पा को मैंने बिठाया है, मंदिर में बिठाने की जगह मैंने उनके लिए स्पेशल एक थोड़ा अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश की है, टेबल वेबल लगा के थोड़ा सा अच्छे से उनको बिठाया है, आसन वगैरह लगा के, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस अब इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। कल हम लोग ओरछा गए थे, आज मोर छठ है, जिनकी नई शादी होती है उनके मोर सिराए जाते हैं, जो शादी में बांधे जाते हैं ना मोर वगैरह, मतलब शादी का जितना भी सामान होता है ना, जो भी थाली वगैरह लगा करके जितना भी सामान होता है जो संभाल के रख लिया जाता है, वही आज के दिन विसर्जन किया जाता है नदी तालाबों में। तो आज जगह जगह ओरछा में भी आज के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी चल रही थी। तो आज मोर छठ है और कल है संतान सप्तमी। मैंने ऋषि पंचमी इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी और मैं व्रत रख लेती ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा, मैंने खाना खा लिया था। तो कहते हैं, किसी ने मुझे बोला था कि जब आपसे व्रत नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी बॉडी को कष्ट ना दें और जो फलहारी वाला सामान वगैरह है वो किसी को दान दे दें और भगवान से प्रार्थना कर लें कि मैं व्रत नहीं रख पा रही हूँ। तो बस इस तरह से मैंने कर लिया था। मैंने कल ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब वही है कि आप लोग बोलेंगे तबीयत ठीक नहीं थी घूमने के लिए चली गई, तो मैं खाना खा के मेरी बॉडी के अंदर नमक वगैरह जाता है तो मेरे हाथ पैर चलते हैं, नहीं तो मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं, ठीक है। तो ये है। चलिए दोस्तों, अब कल है संतान सप्तमी तो वो मैं करूँगी, है ना, तो उसका ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, ID इंडियन टू श्रद्धांजलि है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।